जय हिंद, नमस्कार साथियों। मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान जेल प्रहरी के लिए बी पार्ट में एक टॉपिक दिया गया है, आपदा प्रबंधन एवं जलवायु। तो अपना सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है आपदा प्रबंधन। पहला टॉपिक आपदा आपदा प्रबंधन प्रबंधन। सभी को नोट्स बनाने हैं, अच्छे से कॉपी में नोट करना है, पूरा लिखवाऊंगा मैं और लगभग 7-8 दिन में ये कंप्लीट हो जाएगा आपदा प्रबंधन वाला टॉपिक। क्वेश्चन इसमें आना तय है। टॉपिक दिया गया है तो इसमें क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। ठीक है। आपदा आप सभी जानते होंगे, आपदा होती क्या है। आपदा भाई, सीधी सी भाषा में वैसे तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं फिर बता देता हूं परिभाषा के माध्यम से। प्राकृतिक या मानव निर्मित ऐसी घटना जिससे सामान्य जीवन में व्यवधान उत्पन्न होता हो या फिर जान माल व प्रकृति की हानि होती हो, उसको क्या बोलते हैं? आपदा बोलते हैं। जैसे थोड़े दिन पहले जयपुर में अग्निकांड हुआ था, वो एक मानव निर्मित आपदा है, क्योंकि मानव की हलचल से उत्पन्न हुई है वो, वैसे प्राकृतिक रूप से नहीं हुई है। ठीक है। तो सबसे पहले हम आपदा की परिभाषा लिखेंगे। आपदा आपदा लिखो, प्राकृतिक या मानव निर्मित मानव निर्मित निर्मित ऐसी घटना ऐसी घटना जिससे जिससे सामान्य जीवन में व्यवधान सामान्य जीवन में में व्यवधान व्यवधान उत्पन्न हो व्यवधान उत्पन्न हो तथा जान माल जान माल व प्रकृति को हानि हो हानि हो आपदा कहलाती है। आपदा कहलाती है। परिभाषा आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपके माइंड में होना चाहिए कि आपदा होती क्या है। परिभाषा अलग अलग हो सकती है, कोई कैसे बताता है, कोई कैसे बताता है, लेकिन हमारी समझ में आनी चाहिए भाई कि आपदा होती क्या है। आपदा भाई दो प्रकार की होती है, एक तो मानव निर्मित और एक प्राकृतिक। ठीक है। जैसे प्राकृतिक में हो गई कौन कौन सी, जैसे बाढ़ का आना, सूखा, भूस्खलन, भूकंप, ज्वालामुखी। मानव निर्मित, जैसे थोड़े दिन पहले अग्निकांड हुआ है, अग्निकांड। इसके अलावा जैसे कहीं पर फैक्ट्रियों में गैस का रिसाव होना, ये जो भी हम आगे पढ़ेंगे। आप इस परिभाषा को नोट कर लो एक बार। परिभाषा आपके समझ में आनी चाहिए। आपदा दो प्रकार की होती है। आपदा दो प्रकार की होती है। पहला प्राकृतिक प्राकृतिक आपदा, दूसरा मानव निर्मित मानव निर्मित आपदा निर्मित आपदा। अच्छे से नोट कर लो, परिभाषा लिखो पहले। प्राकृतिक आपदा और मानव निर्मित आपदा, दो प्रकार की आपदा होती है। फिर हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्राकृतिक आपदा। नोट करो इसको। नोट कर लिया? इसको मिटा देते हैं। पहला बिंदु डालो, प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा लिखो। प्रकृति की प्रकृति प्रकृति में जैसे आकाश, पृथ्वी, जो भी
पर्वत प्रकृति की प्राकृतिक घटनाओं, प्रकृति की प्राकृतिक घटनाओं घटनाओं से उत्पन्न होने वाली आपदा। आपदा, आपदा का अर्थ आप जानते हो कि आपदा होती क्या है, कि यानी कि प्रकृति, जैसे आकाश पृथ्वी पर्वत की प्राकृतिक, यानी कि उनमें ऑटोमेटिक है, स्वचालित घटनाओं से उत्पन्न होने वाली जो आपदा होती है वो क्या होती है, प्राकृतिक आपदा। वो होने वाली आपदा प्राकृतिक आपदा कहलाती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है, प्राकृतिक आपदा कहलाती है। इसके अलावा जो उनकी अवधि अवधि क्षेत्र व तीव्रता क्षेत्र व तीव्रता पर निर्भर करती है, तीव्रता तीव्रता पर निर्भर करती है, निर्भर करती है। अब इसका मतलब क्या है कि प्रकृति, जैसे आकाश पृथ्वी पर्वत की प्राकृतिक घटनाओं से, आपस में उनकी क्रियाओं से उत्पन्न होने वाली आपदा, यानी कि ऐसी घटना जो प्राकृतिक आपदा होती है, जो उनकी अवधि क्षेत्र व तीव्रता, अवधि का मतलब भाई जैसे कि बारिश आ रही है, बारिश एक साथ तेज आई थोड़ी देर के लिए, यानी कि 2 मिनट के लिए आई, तो उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कोई आपदा नहीं है। लेकिन अवधि, ज्यादा अवधि के लिए, जैसे लगातार भयंकर बारिश आ गई 1-2 दिन, तो वो क्या आ जाएगी, बाढ़ बन जाएगी, बारिश क्या बन जाएगी, बाढ़ बन जाएगी। तो ये अवधि के लिए हो गया। क्षेत्र, क्षेत्र यानी कि ऐसा सुनसान जगह, वहां पर बारिश आए चाहे कुछ भी आए उसका कोई मतलब नहीं है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां पर पब्लिक रहती हो, उस क्षेत्र में आए तो उसका प्रभाव पड़ेगा, इसलिए इसलिए क्षेत्र लिखा गया है। वह तीव्रता, जैसे कोई, यानी कि आंधी आ रही है, तूफान आ रहा है, वो नॉर्मल आ रहा है, यानी कि धीरे धीरे नॉर्मल, उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि उसकी तीव्रता बहुत ज्यादा होगी तो उसका नुकसान होगा, इसीलिए लिखा गया है जो उनकी अवधि क्षेत्र व तीव्रता पर निर्भर करती है। इसको नोट कर लो। अब इसको मिटा देते हैं। प्राकृतिक आपदाओं में सबसे लिखो, पहले लिखो भाई भौगोलिक आपदा, सबसे पहले भौगोलिक, भौगोलिक आपदा। भौगोलिक आपदा क्या होती है भाई, ये आपदाएं, ये आपदाएं आपदाएं पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी, ये आपदाएं पृथ्वी की क्रिया एवं आंतरिक संरचना के कारण, आंतरिक संरचनात्मक गतिविधियों, संरचनात्मक, संरचनात्मक गतिविधियों के कारण, गतिविधियों के कारण, विधियों के कारण उत्पन्न होती है, कारण उत्पन्न होती है, होती है। ठीक है, समझ में आया। ये आपदाएं पृथ्वी की क्रिया, क्रिया एवं आंतरिक संरचनात्मक गतिविधियों, आंतरिक संरचनात्मक गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती हैं। इसको, क्रिया का मतलब भौगोलिक प्रक्रिया, क्रिया को क्या बोल सकते हैं, भौगोलिक प्रक्रिया भी बोल सकते हैं इसको, भौगोलिक, भौगोलिक, भौगोलिक प्रक्रिया, भौगोलिक प्रक्रिया किसको, क्रिया को। यानी कि पृथ्वी, ये आपदा है पृथ्वी की भौगोलिक प्रक्रिया, यानी कि उसकी भूगोल की स्थिति के अनुसार भौगोलिक प्रक्रिया एवं आंतरिक संरचना के गतिविधियों के कारण उत्पन्न होती है। जैसे भूकंप, ये क्या है,
भूकंप, भूकंप, ठीक है। भूकंप में भाई कैसे, ये ये आपदा, आपदा तो क्या लिखा, आपदा तो टॉपिक चल ही रहा है। ये पृथ्वी की प्लेटों की हलचल के कारण, हलचल के कारण, हलचल के कारण, और इसका परिणाम क्या होता है, परिणाम आप जानते हो, इमारतों का गिरना, इमारतों का गिरना, जनहानि, जनहानि आदि, ठीक है। यही होता है, और तो क्या होता है, इमारतों का गिरना, जनहानि, यही जैसे आप जानते हो नॉर्मल, ठीक है। तो इसको आप नोट कर लो। आगे चले, अब पढ़ेंगे ज्वालामुखी, ज्वालामुखी विस्फोट, बी, क्या है, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी में क्या होता है, पृथ्वी के भीतर से, पृथ्वी के भीतर से मैग्मा, मैग्मा यानी लावा, लावा, राख, और गैसों का विस्फोट, गैसों का विस्फोट, विस्फोट, ठीक है। अब इसके प्रभाव क्या क्या होंगे, प्रभाव देखिए, प्रभाव है, प्रभाव, प्रभाव क्या होंगे इसके, वायुमंडल, वायुमंडलीय, वायुमंडलीय प्रदूषण, वायुमंडलीय प्रदूषण, और वही प्राकृतिक तबाही, प्राकृतिक तबाही। पृथ्वी के भीतर मैग्मा, मैग्मा किसको बोलते हैं, लावा को, राख और गैसों का विस्फोट होना। तो इसके प्रभाव क्या होंगे, वायुमंडल में प्रदूषण होगा, जैसे बाहर गैस निकलेंगी, लावा निकलेगा। ये प्राकृतिक तबाही किसमें आ जाएगा, जैसे लावा का प्रवाह होगा तो उसको प्राकृतिक तबाही होगी, उससे लावा का प्रवाह होगा, तो इसको ये भी लिख सकते हैं, लावा के प्रवाह से तबाही, लावा के प्रवाह से तबाही, प्रवाह से तबाही, से तबाही, ठीक है। इसको नोट कर लो। आगे चले, सी, सी में पढ़ेंगे भूस्खलन, भूस्खलन, भूस्खलन किससे उत्पन्न होता है भाई, पहाड़ी इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में मिट्टी का खिसकना, मिट्टी का खिसकना, पहाड़ी इलाकों में मिट्टी का खिसकना, इसके प्रभाव कारण, यानी कि जो भूस्खलन होता है, पहाड़ी इलाकों में मिट्टी का खिसकना, वो आपस में नीचे धंसने लगती हैं, जो किसके कारण होता है, भारी वर्षा, भारी, भारी वर्षा, भारी वर्षा के अलावा भूकंप, भूकंप, या फिर मानव निर्मित, भूकंप एवं मानव निर्मित, मानव निर्मित, निर्मित, ठीक है। जैसे मानव क्या करता है, खनन करता है आजकल पहाड़ी क्षेत्रों में, तो उसकी वजह से भी उत्पन्न हो सकता है, या फिर भूकंप आ गया। इसके अलावा भारी वर्षा हो गई, भारी वर्षा की वजह से भी पर्वत आपस में ढहने लगते हैं, गिरने लगते हैं, तो वो भूस्खलन ही हो जाता है, पहाड़ी इलाकों में मिट्टी का खिसकना, ठीक है। इसको नोट कर लो। आगे चलें, अब पढ़ेंगे मौसम एवं जलवायु आधारित, होती प्राकृतिक ही है, लेकिन क्या पता क्वेश्चन में पूछ लें ये किस पर आधारित है, ठीक है।
मौसम एवं जलवायु आधारित, जलवायु आधारित आपदा, आधारित, आधारित आपदा। ठीक है। जैसे इसमें मौसम एवं जलवायु आधारित में क्या हो जाएगा, चक्रवात, चक्रवात। उष्ण कटिबंधीय, ये किसमें बनते हैं, उष्ण कटिबंधीय, उष्ण कटिबंधीय महासागरों में बनते हैं, महासागरों में बनते हैं, महासागरों में बनते हैं। ठीक है। प्रभाव क्या होते हैं इसके, प्रभाव तेज हवा, तेज बारिश, बारिश, तटीय क्षेत्रों में तबाही, तटीय क्षेत्रों में तबाही। ठीक है। बी लिख लो भाई, बाढ़, बाढ़। ठीक है। बाढ़ होती है भाई किससे, भारी वर्षा, भारी वर्षा, नदियों का जल स्तर बढ़ना, जल स्तर बढ़ने से, स्तर बढ़ना, बढ़ना, यानी किसी भी कारण से उत्पन्न हो जाती है। जैसे बारिश हो गई, ज्यादा बारिश हो गई तो वैसे आम जगह पर भी बाढ़ आ जाती है। इसके अलावा नदियों का जल स्तर बढ़ जाता है, जैसे बारिश ज्यादा आएगी तो जहां पर जनसमूह रहता है नदियों के आसपास, तो वहां बाढ़ आ जाएगी, तो वो हानि उत्पन्न करेगी। इससे क्या होता है, बाढ़ से इसके प्रभाव क्या होंगे, प्रभाव फसल नष्ट हो जाएंगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी, फसलें नष्ट। इसके अलावा जल जनित रोग, जल जनित रोग, जल जनित रोग, जल जनित रोग के अलावा विस्थापन, विस्थापन क्या होता है, जैसे कि एक जगह से बहकर दूसरी जगह चले जाना, विस्थापन, विस्थापन। ठीक है। समझ में आ रहा है। बाढ़ हो गई भारी वर्षा, बाढ़ किससे होगी, भारी वर्षा या नदियों का जलस्तर बढ़ने से। इसके प्रभाव क्या पड़ेंगे, फसलें नष्ट हो जाएंगी, फसलें नष्ट हो जाएंगी, जल जनित रोग हो जाएंगे, विस्थापन हो जाएगा, यानी कि जैसे कुछ सामग्री है अपनी आवश्यक है वो एक जगह से दूसरी जगह बह जाएंगी। जो भी है नोट कर लो। थर्ड नंबर पर लिखो नंबर सी, क्या, सूखा। इसके कारण क्या है, किस कारण से होगा, लंबे समय तक बारिश ना आना, लंबे समय से बारिश का अभाव, बारिश का अभाव, अभाव। ठीक है। इसके प्रभाव क्या क्या होंगे भाई, प्रभाव जल संकट, कृषि हानि, कृषि हानि। ठीक है। इसके अलावा नंबर डी पर लिख लो भाई, तूफान, डी, तूफान, तूफान। कारण क्या है, तेज हवा या भारी वर्षा, भारी बारिश या वर्षा। ठीक है। प्रभाव क्या पड़ेगा इससे, प्रभाव बुनियादी ढांचे, बुनियादी, बुनियादी ढांचा अस्त व्यस्त लिख लो, या फिर बुनियादी ढांचे को क्या लिखोगे, बुनियादी ढांचे को अस्त व्यस्त या नुकसान, ढांचा अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त। अब ये देख लेना सही लिख रहा है या नहीं लिख रहा, अस्त व्यस्त, अस्त व्यस्त लिख दिया मैंने तो।
लेकिन बुनियादी ढांचे में नुकसान। देखो, सूखा कारण किससे होता है? लंबे समय से बारिश का अभाव होना। प्रभाव, जल संकट एवं कृषि में हानि। अकाल, बस ये बहुत है। तूफान, कारण तेज हवा या तेज बारिश के कारण आ जाता है तूफान। ठीक है, यदि तेज हवा और तेज बारिश दोनों साथ आ जाएं तो वो क्या हो जाता है? तेज हवा और तेज बारिश, बाढ़ आ जाती है, चक्रवात बन जाते हैं। लेकिन चक्रवात तो कहाँ होता है? तटीय क्षेत्रों में। प्रभाव क्या आएगा? बुनियादी ढांचा अस्त व्यस्त। तेज हवा आ गई तो बुनियादी ढांचा जैसे पेड़ हो गए, मकान हो गए, यानी कि अस्त व्यस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नुकसान हो जाता है। भारी वर्षा से वही होता है। ठीक है, नोट करो। आगे चलते हैं भाई। आगे लिखो नंबर ई। ई बिंदु लिखो सुनामी। क्या लिखोगे? सुनामी। सुनामी, ठीक है। इसके कारण क्या है आने के? कारण, समुद्रों में भूकंप, समुद्रों में भूकंप, या फिर इसके अलावा जैसे सुनामी आ जाती है, ज्वालामुखी के विस्फोट होता है, उससे भी आ जाता है। ज्वाला ज्वालामुखी विस्फोट, ज्वालामुखी विस्फोट, विस्फोट, ठीक है। या तो समुद्रों में भूकंप आ जाए या फिर ज्वालामुखी विस्फोट हो जाए, उसके कारण क्या आती है? सुनामी आती है। इसका प्रभाव क्या होता है? प्रभाव, प्रभाव, तटीय क्षेत्रों में तबाही। तटीय, नॉर्मल सा टॉपिक है, वैसे कोई ज्यादा समझने में नहीं है। जैसे भूकंप, ज्वालामुखी, ये कहाँ पर आते हैं? तटीय क्षेत्रों में। तो तटीय क्षेत्रों में तबाही होगी। तटीय क्षेत्रों में तबाही, तबाही, बड़ी मात्रा आएगी लेकिन छोटी। समझ जाया करो आप कि मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ। तबाही, तबाही, फिर वही लिखा गया, तबाही, ठीक है। ग्लेशियर का पिघलना, एफ, ग्लेशियर का पिघलना, पिघलना, ग्लेशियर का पिघलना। इसके कारण क्या है? ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग यानी कि उच्च तापमान, है ना। इसके प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव आप सभी जानते हैं। समुद्रों का जल स्तर, स्तर में वृद्धि, जल स्तर में वृद्धि। तटीय क्षेत्रों में, तटीय क्षेत्रों में तबाही, क्षेत्रों में तबाही, ठीक है। नोट कर लो। नंबर 4 पर देखते हैं, पर्यावरण आधारित आपदा। क्या? पर्यावरण आधारित आपदा। पर्यावरण आधारित क्या होती है? जैसे कि भाई आग लग जाती है कहीं पर। नंबर 4, पर्या पर्यावरण, पर्यावरण हो गया, पर्यावरण। भाई हिंदी मेरे को बहुत कम आती है थोड़ी सी, इसलिए आप समझ जाया करो। पर्यावरण, है ना। पर्यावरण, पर्यावरण, पर्यावरण आधारित, आधारित आपदा, ठीक है। पर्यावरण आधारित आपदा, जैसे ये लिखो, इसमें ये क्या आएगी? क्या? वे न, वनाग्नि, वे न, वनाग्नि, वनाग्नि, है ना। इसका मतलब जंगल की आग, जंगल की आग। जैसे थोड़े दिन पहले कहां पर लगी थी? सरिस्का में लगी थी, सरिस्का के जंगलों में।
इसका कारण क्या होते हैं? कारण घर्षण, घर्षण, घर्षण के अलावा भाई और क्या हो जाएगी? आकाशीय बिजली, आकाशीय, इसको बिजली लिख देता हूं मैं, क्योंकि इसमें यानी कि जो अपनी बिजली होती है, लेकिन आकाशीय बिजली लिख देता हूँ, वो मानव निर्मित में आ जाएगी। आकाशीय बिजली या फिर मानव निर्मित, मानव निर्मित, मानव निर्मित। ठीक है। जैसे कारण घर्षण, आकाशीय बिजली और मानव निर्मित। घर्षण का मतलब क्या होता है कि जैसे हवाएं चलती हैं, जैसे कोई बड़े पेड़ों के जंगल होते हैं जो आपस में टकरा टकरा के हवा के कारण, जैसे बांस का जंगल होता है उसके अंदर आग लग जाती है आपस में घर्षण होने की वजह से। जैसे आप कुछ भी वस्तु को ऐसे करके देखो, पत्थर को रगड़ के देखो तो उसमें आग की चिंगारियां उठेंगी। उसी प्रकार बांस में भी उठती है, जो भी घर्षण करती है चीज उसमें आग उठती है ना। आकाशीय बिजली, आकाशीय बिजली गिरने से एक जगह कहीं पर गिरती है तो उससे भी आग उत्पन्न हो सकती है। इसके अलावा मानव निर्मित, मानव निर्मित तो आप जानते ही हो, किसी ने बीड़ी पी के भगा दी हो, सिगरेट पी के भगा दी हो, या फिर वैसे लगा दी हो, उससे भी उत्पन्न हो सकती है। आकाशीय बिजली, एक बिजली जैसे अपने शॉर्ट सर्किट की वजह से, वो तो मानव निर्मित में आ जाएगी, है ना। इसके प्रभाव क्या होंगे? प्रभाव, वनस्पति व जीव जंतुओं का विनाश, व जीव जंतुओं का, जंगली जीव जंतुओं का, जीव जंतुओं का, जंतुओं का विनाश, का विनाश, है ना। ठीक है। तो ये वनाग्नि का मतलब जंगल की आग, इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं भाई। खगोलीय आपदा, कौन सी आपदा? खगोलीय आपदा। नंबर 5 पर लिख लो, खगोलीय आपदा। खगोलीय आपदा, खगोलीय आपदा, ग्रहण या उल्का पिंड गिरना, उल्का पिंड गिरना, गिरना जिससे क्रेटर बन जाते हैं। इसमें लिख लो, अंतरिक्षीय पिंडों का, अंतरिक्षीय पिंडों का पृथ्वी से टकराव, पिंडों का पृथ्वी से टकराव, पृथ्वी से टकराव। ठीक है। नंबर बी, सौर, सौर तूफान जानते हो क्या होता है? सौर तूफान होते हैं जैसे सूर्य की सतह से निकली ऊर्जा, सूर्य की सतह से, की सतह से, सतह से निकली ऊर्जा के कारण, निकली ऊर्जा के कारण, के कारण। ठीक है। ये जो सौर तूफान होते हैं, जो सूर्य की सतह से निकली ऊर्जा के कारण उत्पन्न होते हैं, है ना। इसका प्रभाव क्या पड़ता है? प्रभाव, विद्युत और संचार प्रणालियों पर असर, विद्युत और संचार प्रणालियों पर असर, संचार प्रणालियों पर असर, असर। ठीक है। आया समझ में? क्या है? जैसे खगोलीय आपदा, ग्रहण या उल्कापिंड का गिरना जिससे अंतरिक्षीय, अंतरिक्षीय पिंडों का पृथ्वी से टकराना, जैसे गिरेगा कहीं पर, यदि नीचे कोई यानी कि गांव बसा होगा, शहर बसा होगा, तो उस पर गिरेगा तो जनहानि होगी। ये एक प्राकृतिक आपदा ही है, जो कि इस कैसी है? प्राकृतिक आपदा में भी कैसी है? खगोलीय आपदा। सौर तूफान, सौर तूफान कब आता है? जैसे सूर्य की सतह से गर्मी निकलती है तो ज्यादा गर्मी के कारण ये
ऊर्जा निकलती है। इसका प्रभाव क्या होता है, पृथ्वी और संचार प्रणालियों पर इसका असर देखने को मिलता है। ठीक है, इसको नोट करो। भारत में अब तक जो आपदाएं हो चुकी हैं वो आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे ये लिखी हुई है। भारत में प्रमुख प्राकृतिक आपदाएं: भूकंप, प्रभावित क्षेत्र हिमालय क्षेत्र, गुजरात, महाराष्ट्र। कारण क्या है इसका, प्लेट टेक्टोनिक्स, यानी कि प्लेटों का टकराना। कब आई थी ये, 2001 में गुजरात भूकंप के नाम से जानी जाती है। फिर सेकंड नंबर पर बाढ़, जो असम, बिहार और उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल में आई थी, है ना, भारी वर्षा और नदियों के उफान के कारण, है ना। कब आई थी, 2023 में, असम बाढ़ के नाम से इसको जाना जाता है। चक्रवात, चक्रवात देखिए, चक्रवात ओडिशा, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी में दबाव के कारण ये उत्पन्न हुआ था। 2019 फानी चक्रवात के नाम से इसको जाना जाता है। सूखा, राजस्थान और मध्य प्रदेश, गुजरात के अंदर आया था। ये वर्षा की कमी के कारण कब आया था, 2000 में, सन 2000 में आया था। राजस्थान सूखा के नाम से इसको जाना जाता है। सुनामी, सुनामी तमिलनाडु, अंडमान निकोबार और निकोबार द्वीप समूह में, सॉरी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आई थी। समुद्री भूकंप, ठीक है, 2004 हिंद महासागर सुनामी के नाम से इसको जाना जाता है। ये आपको याद कर लेने हैं। भूस्खलन, उत्तराखंड भारी वर्षा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम में आई थी। भारी वर्षा, वनों की कटाई के कारण इसे 2021 में आई थी, जो उत्तराखंड भूस्खलन के नाम से इसको जाना जाता है। वनाग्नि, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गर्मी या फिर मानवीय गतिविधियों के कारण ये आई थी। 2016 उत्तराखंड वनाग्नि के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है साथियों, आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद।